डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 7th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 8 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 8। पूर्णांकों भाग के गुण। यहाँ पर हम भाग के गुण पढ़ने जा रहे हैं जो कि पूर्णांकों पर आधारित हैं। देखिए, पहला है सबसे पहले 1 से भाग। यदि हम किसी भी नंबर को 1 से भाग करते हैं तो क्या होता है? यदि किसी पूर्णांक को 1 से भाग किया जाता है तो भागफल वही संख्या होती है। यदि हम किसी भी पूर्णांक को मतलब किसी भी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो भागफल हमारा वही संख्या है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे -5 को यदि हम 1 से भाग करें तो हमें वही संख्या मतलब -5 प्राप्त होगा। दूसरा है स्वयं से भाग। यदि किसी पूर्णांक को स्वयं से विभाजित किया जाता है तो भागफल 1 होता है। स्वयं मतलब अपनी ही संख्या से। यदि कोई भी पूर्णांक अपने आप से भाग हो रहा है तो हमें भागफल कितना प्राप्त होगा? 1। उदाहरण के लिए देखिए, -7 को हम -7 से ही भाग कर रहे हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? 1। फिर है 0 से भाग। यदि किसी पूर्णांक को 0 से विभाजित किया जाता है तो भागफल अर्थहीन होता है। जैसे 9 को यदि हम 0 से भाग करें तो हमारा भागफल क्या आएगा? अर्थहीन, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर 0 से भाग नहीं होता। 0 को किसी पूर्णांक से भाग। यदि मान लो अब हम 0 को किसी भी नंबर से भाग करते हैं, यदि 0 को किसी पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो भागफल 0 होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे 0 को हम -3 से भाग करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? 0। देखिए, ये इसका उल्टा है। यहाँ पर नंबर को 0 से भाग कर रहे हैं तो अर्थहीन आएगा। अगर 0 को किसी नंबर से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। तो आपको ध्यान रखना है ये कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, यहाँ पर कौन सा गुण लगा रहे हैं। अगला देखिए, संवृत्त नियम। यदि -4 को हम -2 से भाग करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? 2। या -4 को यदि हम 2 से भाग करें तब हमें कितना प्राप्त होगा? -2। तो देखिए, यहाँ पर हमारा एक भागफल 2 है, दूसरा भागफल हमारा -2 है। तो 2 और -2 दोनों ही पूर्णांक हैं। लेकिन यदि हम -3 को -7 से भाग करते हैं तब हमें कितना प्राप्त होगा? 3/7, जो कि पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। अगला है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम देखिए, यदि -9 को हम -3 से भाग करते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। अब की मतलब है क्रम विनिमय। विनिमय का मतलब बदलना, हमें इसके क्रम को बदलना है। तो देखिए, यहाँ पर हम इसके क्रम बदल देते हैं। अब की बार हमने -9 को -3 से भाग किया था, अब हम -3 को -9 से भाग करने जा रहे हैं। तो भाग कीजिए, -9 को यदि हम -3 से भाग करें तो हमें 3 मिला। लेकिन अगर हम क्रम बदलने के बाद -3 को -9 से भाग करते हैं तब हमें 1/3 प्राप्त होता है। तो देखिए, यहाँ पर भागफल था हमारा 3, यहाँ पर भागफल था हमारा 1/3, जो कि दोनों बराबर नहीं हैं। तो पूर्णांकों के लिए विभाजन क्रम विनिमय नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विभाजन का क्रम विनिमय नियम नहीं है। अगला है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में यदि -8 भाग 2 भाग -2, देखिए साहचर्य नियम में हम 3 पूर्णांकों पर काम करते हैं। यहाँ पर हमने पूर्णांक लिया है -8, 2 और -2। पहले हम इन दोनों पूर्णांकों को भाग करेंगे तो हमें -4 प्राप्त होगा। फिर उसको -2 से भाग कीजिए तो -4 को यदि हम 2 से भाग करेंगे तो हमें -2 प्राप्त होगा। और -8 भाग 2 भाग -2, यदि हम 2 को -2 से भाग करेंगे तो हमें -2 प्राप्त होगा। और उसको यदि हम -8 से भाग करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पहले केस में हमारा आंसर -2 आया है और दूसरे केस में हमारा आंसर 2 आया है, जो कि दोनों बराबर नहीं हैं। अतः विभाजन के अंतर्गत पूर्णांक साहचर्य नहीं होते हैं, मतलब पूर्णांकों का साहचर्य नियम भी विभाजन के अंतर्गत लागू नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1। आइए तालिका को पूरा करें। देखिए, पहला कथन है
5 को हम किससे भाग करें कि हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो नंबर को यदि हम उसी नंबर से भाग करते हैं तभी हमारा भागफल 1 आता है। तो यहाँ पर आप लिखिए 5, 5 भाग 5 बराबर है 1। कथन 2, -15 भाग -15 बराबर है 1। यदि वह नंबर अपने ही आप से भाग होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। पूर्णांकों के भाग के गुण का नाम, यहाँ पर हमें कौन सा गुण लगा है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे पूर्णांकों के भाग के गुण का क्या नाम है? स्वयं से भाग। देखिए दोनों केस में नंबर अपने आप से भाग हो रहा है, मतलब स्वयं से भाग हो रहा है। यहाँ पर यह 5 से भाग हो रहा है, यहाँ पर यह 15 से भाग हो रहा है। तो इसका मतलब है कौन सा गुण है? स्वयं से भाग गुण। अगला देखिए 0 भाग 7। यदि हम 0 को किसी भी नंबर से भाग करते हैं तो हमें 0 मिलता है। तो 0 भाग 7 बराबर है 0। 0 भाग 8 बराबर है 0। दोनों केस में हमें 0 से भाग किया गया है, मतलब 0 को किसी भी नंबर से भाग किया गया है। तो कौन सा गुण है? 0 को किसी पूर्णांक से भाग करना। तीसरा है -25 भाग 1 बराबर है -25। 17 भाग 1 बराबर है 17। देखिए यहाँ पर भी 1 से भाग किया गया है पूर्णांक, और यहाँ पर भी 1 से भाग किया गया है पूर्णांकों को। तो कौन सा गुण का नाम क्या है? 1 से भाग गुण। अगला देखिए -100 भाग 1 बराबर है -100। -45 भाग 1 बराबर है -45। देखिए यहाँ पर भी इसको 1 से भाग किया गया है, यहाँ पर भी इसको 1 से भाग किया गया है। तो गुण का क्या नाम है? 1 से भाग गुण। अगला है 125 भाग 0। यदि हम किसी भी नंबर को 0 से भाग करते हैं तो अर्थहीन आता है, मतलब हमारा जो आंसर आया है उसका कोई अर्थ ही नहीं है। अगला है -65 को यदि हम 0 से भाग करें तो यह भी अर्थहीन आएगा। देखिए इसमें भी 0 से भाग किया गया है, इसमें भी 0 से भाग किया गया है। तो यहाँ पर पूर्णांकों के भाग के गुण का नाम है 0 से भाग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है -100 भाग -2 बराबर है 50। देखिए यहाँ पर नंबर 50 है तो इसका मतलब 100 को हम 2 से भाग करेंगे। माइनस का साइन भी नहीं है तो हमें 2 के साथ माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा। तो -100 भाग -2 बराबर है 50। सेकेंड पार्ट 26 भाग -13। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। 26 भाग -13 कितना आएगा? ये -2 प्लस -15 भाग -5। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 5 दिए 15, तो ये कितना आएगा? 3। -2 जमा 3 बराबर है 1। तो यहाँ पर लिखिए आप 1। थर्ड पार्ट 50 भाग -50 बराबर है -1। देखिए 1 का 1 लिखा हुआ था तो इसका मतलब नंबर अपने आप से भाग हो रहा है। अब यहाँ पे माइनस का निशान था तो हमें माइनस से इसको भाग करना पड़ेगा। तो 50 भाग -50 बराबर है -1। -101 प्लस 1, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। देखो -101 प्लस 1, तो यहाँ पर आएगा ये -100 भाग -99 प्लस -1। देखिए पहले इसको हमने सोल्व किया तो कितना आया? -100। उसके बाद -99 प्लस 1 किया तो यह भी -100 आएगा। -100 को -100 से भाग करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 1। तो इस तरह से हम कोई भी मतलब प्रॉपर्टी को यूज करके, किसी भी गुण को यूज करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए एक ऑनलाइन टेस्ट में प्रश्न के सही उत्तर देने के लिए +3 अंक, यदि हम सही उत्तर देते हैं तो +3 अंक मिलते हैं। गलत उत्तर देने के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, मतलब 2 नंबर काट लिए जाते हैं। राजीव ने कुल 20 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसने 12 प्रश्न सही हल किए हैं तो बताओ उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं। देखिए सही प्रश्न कितने हल किए गए हैं? 12। सही उत्तर के लिए अंक कितने मिल रहे हैं? 3। और गलत उत्तर के लिए कितने अंक मिल रहे हैं? -2। तो ये सारी बातें आपको दी गई थी। फिर उसके बाद है यदि हमें कुल अंक निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? कुल अंक बराबर हैं सही हल किए गए प्रश्न गुना सही उत्तर के अंक। सही हल कितने किए गए हैं प्रश्न? 12। और सही उत्तर के लिए अंक कितने मिल रहे हैं? 3। तो 12 गुना 3 आ जाएगा, जमा गलत हल किए गए प्रश्न गुना गलत उत्तर के अंक। अब देखिए गलत हल किए गए प्रश्न तो हमें पता ही नहीं है, तो ये हमने ऐसा कैसे रख दिया? गलत हल किए गए प्रश्न गुना
और उत्तर के लिए अंक कितने मिलेंगे, गलत के लिए -2। तो यहाँ पर इसकी जगह रखिए आप -2 बराबर है, कुल अंक कितने मिले हैं उसको, 20 अंक बराबर 20। तो यहाँ पर 12 गुना 3 प्लस गलत हल किए गए प्रश्न गुना -2 बराबर है 20। अब इसे सॉल्व कीजिए। 12 तिये 36 -2 गुना गलत हल किए गए प्रश्न बराबर है 20। तो यहाँ पर आएगा गलत हल किए गए प्रश्न कितने निकलेंगे, 36 - 20/2 16/2 बराबर है 8। तो कुल कितने प्रश्न गलत किए हैं उसने क्वेश्चन में, 8। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।